क्या अभी नया टॉपिक चालू नहीं कर रहा हूँ, टाइम हो गया है तो 5-7 मिनट ये इसको ओपन कर लेते हैं, है ना, बस लिख बस लिया रहो, फिर सीधा ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये, है ना। पेडिग्री एनालिसिस है क्या नेक्स्ट क्लास में, और वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। पेडिग्री एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, और ह्यूमन जेनेटिक्स में हार्डी विनबर्ग के भी कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन वाला जो आता है जनरली, पेडिग्री वेडिग्री अच्छे से समझ लेना नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो बाद में फिर नहीं आते हो, फिर बाद में क्वेश्चन पूछते हो मेरे से। म्यूटेशन 2 टाइप से होगा, एक क्रोमोसोमल और एक जीन रिलेटेड। और जेनेटिक। चलो क्रोमोसोमल में ना बेटा 2 टाइप का होता है म्यूटेशन, एक तो 1-2 क्रोमोसोम कम होगा, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एक शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जैसे 46 क्रोमोसोम है हमारा, तो 1-2 ज़्यादा कम हो सकता है, या तो पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के मतलब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देखा था अभी जेनिक बैलेंस में, समझ आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेट में भी चेंज हो सकता है म्यूटेशन के कारण, और 1-2 क्रोमोसोम में कम ज़्यादा हो सकता है। तीसरा कि क्रोमोसोम का शेप में चेंज हो सकता है, तो ये सब क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। दूसरा है जीन रिलेटेड। जीन रिलेटेड में क्या होगा, क्रोमोसोम कम ज़्यादा नहीं होगा, बट क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उसमें डिसऑर्डर्स होंगे। समझ आ रहा है, पढ़ चुके हो आप लोग इसको, चलो लिख लिया रो, आप शकल देख के लग रहा है। हाँ, देन नेक्स्ट लिख लो। इसमें ऐसा एक पैटर्न बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, जितना काम का है उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा है इसमें, उतना अपने को नहीं पढ़ना है। जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन ब्रैकेट में चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देन क्रोमोसोमल एबरेशन, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। समझ आ गया बात इतना? ये आता है बेटा एग्जाम में, बेसिक सी चीजें ही अपन डिस्कस करेंगे, ये सब आता है एग्जाम में। यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एक यूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी। EU वर्ड कहीं भी आता है उसका मतलब क्या होता है? EU वर्ड कहीं भी आएगा उसका मतलब क्या है? ट्रू, ठीक है। तो ट्रू प्लॉइडी, ट्रू प्लॉइडी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक्चुअल में चेंज इन नंबर जब होता है तो पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है, तो वो यूप्लॉइडी में आता है, ट्रू, ठीक है। और 1-2 का होता है तो एन्यूप्लॉइडी में आता है, ठीक है। चलो लिख लो इसको, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, समझ आया बात? ठीक है, मतलब कैसे होगा बेटा, 2n का n हो जाएगा, 2n का 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ऐसा। तो इसमें देखेंगे यूप्लॉइडी में 2 कैटेगरी है, एक मोनोप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी। ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने हर जगह पढ़ोगे बेटा इसको, मॉलिक्यूलर बेसिस है, इस चैप्टर में आएगा आगे। मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी में मोनो मतलब समझ रहे हो आप लोग, एक सेट में चेंज आएगा, जैसे 2n का -n,
मोनो मतलब, प्लॉइडी मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कमी आएगी, और पॉलीप्लॉइडी मतलब एक से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम में कमी आएगी या ज़्यादा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें लिखेंगे 2n माइनस n, क्या हो जाएगा n। फिजिक्स नहीं है ये ना। 2n माइनस n मतलब एक सेट की कमी हुई, दैट इज मोनोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, एडिशन ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होगा बेटा, 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n, 2n प्लस 2n 4n एक्सेट्रा। समझ गए, एक से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो वो पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी ये कितना है, ये हैप्लॉइड, ये क्या है ट्रिप्लॉइड, ये टेट्राप्लॉइड, वैसे ही पेंटाप्लॉइड आगे आप लेते जाओ, है ना, आगे अपन देखेंगे, नहीं जरूरत नहीं होता है। तो चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, एक्चुअल सेट ऑफ क्रोमोसोम में कमी नहीं आएगी, है ना, आइसोलेटेड नंबर 1 2 3 4 ऐसा क्रोमोसोम कम ज़्यादा होगा। चलिए उसका देख लो, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट। जगह नहीं है, कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, एक सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट। थ्योरी आता है कभी कभी, ध्यान रखना, सिंपली थ्योरी आता है, व्हाट इज एनियोप्लॉइडी, व्हाट इज यूप्लॉइडी, व्हाट इज मोनोप्लॉइडी, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, मोनोसोमी ट्राइसोमी एनियोप्लॉइडी में। चलो एक एक करके देखते हैं। कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें यार थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास, कलर से लिखते हैं। अब एन्यूप्लॉइडी में चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, अब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक हाइपो एन्यूप्लॉइडी होगा और एक हाइपर एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। एक हाइपो एन्यूप्लॉइडी मैं नहीं लिख रहा हूं उसको, और एक हाइपर एन्यूप्लॉइडी। तो हाइपो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 ऐसा, और हाइपर एन्यूप्लॉइडी में 2n प्लस 1 2n प्लस 2 ऐसा, ठीक है। चलो तो लिखते हैं 2n माइनस 1, ये एक कंडीशन है ना, 2n माइनस 2 या 2n माइनस 1 ऐसा भी होता है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा है सर ये और ये तो सेम है, नहीं है भाई। अगर -1 दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दें, इधर 2 हो जाएगा, 2n माइनस 1 तो ऐसे ही आएगा, वही आएगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स भी वही आएगा। बट ये दोनों सिमिलर नहीं है ना। ये जब मैं आप लोगों को नॉन डिसजंक्शन पढ़ाऊंगा, डाउन सिंड्रोम वगैरह में, तब समझाऊंगा। बट अभी ध्यान रखो कि ये भी, ये अलग कंडीशन है, ये अलग डिसीज्ड कंडीशन है। क्लियर है बात इतना। तो ये हाइपो एन्यूप्लॉइडी में आया, और एक 2n प्लस 1 या 2n प्लस 2 या 2n प्लस 1 ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है क्या। चलो 2n माइनस 1 को क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। टू एन माइनस वन को क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमी। 2n माइनस 1, एक -1 हुआ, एक क्रोमोसोम कम हुआ तो मोनोसोमी, और 2 बार एक एक कम हो गया तो डबल मोनोसोमी, पॉलीसोमी, डबल मोनोसोमी होगा ना। 2n माइनस 1 इज मोनोसोमी, मतलब -1 इज मोनोसोमी,
एक क्रोमोसोम की कमी को ही मोनोसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी मतलब एक, और 2 बार एक एक क्रोमोसोम कम हो गया तो डबल मोनोसोमी, ठीक है। और 2n-2 इज नल्लीसोमी, नल्ली वाला नल्ली नहीं, चलो हो गया। अच्छा 2n+1 को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम में यही तो देखते हैं। तो 2n+1 इज ट्राइसोमी। अच्छा 2n+1+1 को क्या बोलेंगे फिर? डबल ट्राइसोमी, है ना। चलो, और 2n+2 को क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। आता है एग्जाम में टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब ध्यान रखना। अब ये किसके अंदर आता है? ट्राइसोमी इज इंक्लूडेड अंडर एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इज अ चेंज इन क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज जीनोमेटिक म्यूटेशन। क्लियर है बात? अ जीनोमेटिक म्यूटेशन is a type of chromosomal mutation, not gene related या genetic mutation। समझ आ रहा है? क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा तो वो जीन रिलेटेड म्यूटेशन में नहीं आता है। अब आते हैं क्रोमोसोम, लिख लो इसको अच्छे से, लिख लो इसको, समझ लो। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पहले बहुत आते थे, अभी भी आते हैं। अभी तो सिंपल आ रहा है, बट आपको एक पैटर्न मालूम होना चाहिए कि किसके अंदर क्या आ रहा है। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या हुआ? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। इसका एग्जाम्पल वैसे आप लोग मत लिखो, पढ़ाऊंगा मैं बाद में। स्ट्रक्चर समझते हो आप लोग? कैसे भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, अब ये वाला हिस्सा डिलीट हो गया, ये लो, ये अपाहिज क्रोमोसोम, मतलब हैंडीकैप क्रोमोसोम हो गया, हो गया ना, मतलब एक आर्म चला गया। कभी कभी जैसे ऋतिक रोशन बन जाते हैं, ऐसा डबल आर्म होगा, तो ये भी क्या है? स्ट्रक्चर इसका अलग है ना, तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसा कम हो गया, डबल हो गया, ऊपर का आर्म नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, समझ आ रहा है? बस ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर में, जैसे हाथ के बदले किसी का पैर जुड़ गया, पैर आ गया, पैर के बदले हाथ आ गया। स्ट्रक्चर में चेंज इंसान का, जैसे कभी ऐसा होगा जैसे हाथ नीचे, पैर के बदले हाथ आ गया है, ठीक है। तो कैसे उठाएंगे कोई चीज़ को? ऐसे उठाएंगे और ऐसे हाथ से, या कभी देखे हो? मैं भी नहीं देखा हूँ बट कुछ भी हो सकता है। चलो ये हो गया। देन जीन रिलेटेड में क्या देखेंगे? पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ बता बेटा, हर कीर्तन बताएगी। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल बताओ। हाँ, सिकल सेल एनीमिया, पिछले कैसे बताया था? हाँ चलो बताओ भाई श्रुति, फ्रेम शिफ्ट का एग्जांपल क्या है? थैलेसीमिया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट क्लास में ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।